डीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिलीप वर्मा आज आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट में आज हम आपको धातु, अधातु और उपधातु तथा फोन का क्या महत्व है और इसका सबसे ज्यादा रोल किसमें है उसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु, अधातु और उपधातु। बेसिक केमिस्ट्री के पहले भाग में आप लोगों को हम परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, तत्व, संकेत और परमाणु भार कैसे ज्ञात किया जाता है ये बता चुके। अगर वो मेरा पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि धातु, अधातु और उपधातु होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं। पहला कि आवर्त सारणी में टोटल तत्व कितने हैं। तो आवर्त सारणी में टोटल तत्व की बात करें तो 118 तत्व होते हैं जो अभी तक ज्ञात है। इसमें से अगर हम धातु की बात करें तो टोटल जो धातु की संख्या है वह है आपका 93। अगर हम इसमें अधातु की बात करें तो टोटल अधातु की संख्या है आपका 18। अगर हम बात करते हैं उपधातु की तो इसकी संख्या जो है वह है आपका 7। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो टोटल तत्वों की संख्या हो जाती है 118। अब हम सबसे पहले देखेंगे धातु क्या होता है। तो देखते हैं कि धातु क्या होता है। चलिए धातु के विषय में बात करते हैं। तो धातु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम धातु कहते हैं। धातु हमेशा धनायन बनाता है और यह अपने अंतिम कक्षक में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वह अपने अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और अपने ऊपर उतना ही प्लस चार्ज बना लेता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल इसका दें तो भाई यहां पर हो गया सोडियम। सोडियम के y कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह सोडियम अपने y कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है और अपने ऊपर एक प्लस चार्ज बना देता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अधातु की, अधातु की बात करते हैं तो अधातु को हम बोलते हैं नॉन मेटल। तो अधातु के विषय में अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यह ऋणायन बनाता है। अधातु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना उस पर माइनस चार्ज मतलब माइनस आवेश आ जाता है। जैसे कि हम अगर इसका एग्जांपल लें तो लेते हैं एग्जांपल क्लोरीन का। क्लोरीन के y कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन अपने ऊपर एक माइनस चार्ज बना लेता है और इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करेंगे उपधातु की कि उपधातु होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं सेमी मेटल। तो यह जो उपधातु होता है वह धातु और अधातु के बीच का होता है, जिसे हम अर्धचालक भी कहते हैं। मतलब यह अर्धचालक की तरह कार्य करता है। उपधातु भी हम बोल सकते हैं
कि धातु की तरह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने ऊपर धन आवेश बना लेता है। उपधातु अपने अंतिम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने ऊपर उतना ही प्लस चार्ज बना लेता है। अब हम धातु, अधातु, उपधातु आपको बताएं। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो हो सकता है बोरान। बोरान के वाय कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और यह बोरान 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने ऊपर 3 प्लस चार्ज बना लेता है। अब हम इस धातु, अधातु और उपधातु को नोट कर लेते हैं। चलिए पहले हम लोग लिखेंगे धातु के विषय में, नोट के रूप में लिख लेते हैं इसे। तो धातु क्या है देख लेते हैं। धातु तो बोल सकते हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह धनायन बनाता है। धातु अपने अंतिम कक्षक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपने ऊपर उतना ही धन आवेश बना लेता है। जैसे अगर हम एग्जांपल इसका दें तो हो गया आपका सोडियम। सोडियम के वाय कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए इसके वाय कक्षक में जो उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन है उसको त्यागना पड़ता है और यह सोडियम अपने वाय कक्षक में उपस्थित जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है और यह अस्थायी हो जाता है। अगर एक और एग्जांपल ले इसके विषय में तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के वाय कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन। अब यह एल्युमिनियम भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने वाय कक्षक का जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग करके अपने ऊपर 3 प्लस चार्ज बना लेता है और यह अस्थायी हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे धातु के बाद अधातु के विषय। अधातु को नोट कर लेते हैं क्या होता है अधातु। तो बोल सकते हैं अधातु के विषय में कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह ऋणायन बनाता है। यह ऋणायन बनाता है। अधातु जो होता है, अधातु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना ही उस पर ऋण आवेश आ जाता। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो क्लोरीन। क्लोरीन के वाय कक्षक में 7 होते हैं क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसके वाय कक्षक में ये 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यह क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है।
एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन अपने ऊपर एक माइनस चार्ज बना लेता है और यह अपना अष्टक पूर्ण करके अस्थायी हो जाता है। इतना आप लोग नोट करिए। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे उपधातु के विषय में कि उपधातु होता है। उपधातु जिसको हम बोलते हैं सेमी मेटल, तो हम बोल सकते हैं उपधातु। यह धातु तथा उपधातु के बीच का होता है, बीच का होता है। यह धातु तथा उपधातु के बीच का होता है। यह अर्ध चालक की तरह कार्य करता है। उपधातु भी धातु की तरह अपने बाह्य कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने ऊपर उतना ही धन आवेश बना लेता है। जैसे अगर एग्जांपल दें तो बोरान एक उपधातु जिसके वाय कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। अब यह अस्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और अपने ऊपर 3+ चार्ज बना लेता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोन जिसका सबसे ज्यादा रोल होता है रासायनिक सूत्र लिखने में। देखते हैं कि फोन क्या है। आते हैं फोन के विषय में। फोन इसमें एक तत्व फ्लोरीन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा नाइट्रोजन। इसमें सबसे पहले बात करेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वह प्रथम प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है जो 118 तत्व में 117 तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, लेकिन यह किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं। इसलिए फ्लोरीन पर हमेशा एक माइनस चार्ज होता है, क्योंकि फ्लोरीन के वाय कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। दूसरा बात करेंगे ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन जो होता है वह दूसरा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है जो 118 तत्व में 116 तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। लेकिन यह ऑक्सीजन अगर क्लोरीन के साथ आ गया तो इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। केवल ऑक्सीजन के संपर्क में ऑक्सीजन क्लोरीन के संपर्क में आएगा तभी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होगा, नहीं तो हमेशा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। तीसरा बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वह तीसरा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है जो 118 तत्वों में 115 तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। लेकिन जब यही नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के संपर्क में आ जाता है तो यह दोनों को इलेक्ट्रॉन दे देता है। और जब नाइट्रोजन इन दोनों को इलेक्ट्रॉन देता है तभी नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज होता है
अन्यथा नाइट्रोजन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है। तो आइए इन सभी बातों को हम नोट के रूप में लिख लेते हैं। तो इस कोण के विषय में हम लिखे हैं, पहला बात, फ्लोरीन प्रथम प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है जो 118 तत्व में 117 तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, लेकिन किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं, इसलिए एक पर हमेशा एक ऋण आवश्यकता है। ऑक्सीजन दूसरा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है जो 118 तत्व में 116 तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, लेकिन फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। उसी तरह से हम लिखे हैं नाइट्रोजन के विषय में। नाइट्रोजन तीसरा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है जो 118 तत्व में 115 तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके अगले भाग में आवर्त सारणी के विषय में देखेंगे। उसके बाद धातु, अधातु और उपधातु की पहचान करेंगे आवर्त सारणी के माध्यम से। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकली मतलब संयोजकता के आधार पर हम धातु, अधातु और उपधातु की पहचान करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।